राधा कृष्ण प्राण संसार में आज तक हमने बहुतों को अपना जीवन माना, बहुतों को अपना प्राण माना, अपना सर्वस्व माना, लेकिन जब अनंत युगों की यात्रा पूरी हो जाती है और जब किसी महत् पुरुष की कृपा हम पर हो जाएगी, तब ये बात समझ आएगी कि वास्तविकता में हमारे जीवन का प्राण, हमारे जीवन का मूल केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन का सच्चा आनंद भी है, सच्चा सुख भी है। बाकी तो जब तक संसार में जीव संसार की ओर मुख करके रहेगा, तब तक दुख ही सहन करेगा, तब तक ठोकर ही सहन करेगा। लेकिन ये भाव चित्त में बैठ जाना कि आप हमारे प्राण हो, आप हमारे जीवन मरण की अंतिम गति हो, ये भाव बैठ जाना सबसे बड़ी कृपा है। ये भाव उनकी कृपा से ही बैठ सकता है, उनकी कृपा ही हमें उनकी ओर खींच सकती है। अन्यथा तो संसार में इतने प्रपंच हैं, इतनी दुर्वासनाएं हैं कि इससे निकल पाना एक साधारण जीव के लिए असंभव कार्य है। इसलिए एक भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठ करके यही मांगता है कि जो हृदय आपको प्यारा हो वैसा हृदय हमारा बना दो, जैसा जीवन आपको प्यारा हो वैसा जीवन हमारा आप बना दो। आपके बनाए से बात बनेगी, हमारे बनाए से बात कभी नहीं बनने वाली। लेकिन हम मायांध लोग भगवान के सामने बैठ कर के भी उनकी कृपा के अलावा सब कुछ मांगते हैं, लेकिन उनकी कृपा नहीं मांगते। जिस दिन मांगना शुरू कर देंगे उस दिन उनका हृदय भी धीरे धीरे हमारे ऊपर कृपा करना उनका आरंभ हो जाएगा। कृपा तो है ही, लेकिन फिर भी एक मांग कभी हृदय से नहीं छूटनी चाहिए कि हे नाथ, मेरी आंख मुदते मुदते, आंख मुदने से पहले आपकी प्राप्ति, आपकी कृपा मुझ पर बरस जाए। कौन भांति तुम रीझो किशोरी, जो रीझो सोई करो कृपा निधि, जहाँ लगी चली है मोरी। मोहे तो जतन यतन नहीं सूझत, मन बुद्धि वेग थक्योरी। भोरी सहज कृपालु लाडली, आपुन क्यों न तुम कहोरी। जैसे हम आपको अपना कहते हैं, जिस दिन आपने हमें अपना कह दिया, अपना बोल दिया, तो सब साधन बल सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मोह सो ना बिगाड़न को और तो सो ना सवारन को। हमसे ज़्यादा कोई बिगाड़ना नहीं जानता और तुमसे ज़्यादा कोई संवारना नहीं जानता। हम हर बार गलती पर गलती, अपराध पर अपराध करते हैं, हमेशा बिगाड़ने का काम करते हैं, पर फिर भी तुम कृपा करके हमेशा संवारने का काम करती हो। हम अपनी आदत नहीं छोड़ते, तुम अपनी आदत नहीं छोड़ते। हमारी आदत है बुराइयों की, पर तुम्हारी आदत है बुराइयों के साथ अपना लेने की। इसलिए हम जैसे भी हैं, जो भी कमियों के साथ हैं, पर हे नाथ हम आप ही के हैं। जैसे हैं इन्हीं बुराइयों के साथ हमें अपना लीजिए। भगवान के सामने बैठकर के जब हर रोज हम उनकी कृपा मांगेंगे, उनका अपनत्व मांगेंगे। अभी तक हमने उनसे उनका अपनापन नहीं मांगा, अभी हमने उनसे ये नहीं मांगा
कि किसी भी तरह हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपके प्रिय बन जाएं, आपके अपने बन जाएं। हैं तो पर भूले बैठे हैं, आपकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से। पर तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। जैसे एक गाय कहीं जंगल में भटक जाती है, रास्ता नहीं मिलता, तो भगवान से ही कहती है, बंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो, अब सांझ भई घनश्याम में खोई गैया तेरी। तो जब गैया कहती है कि हे श्याम सुंदर मैं भटक गई हूँ, सांझ हो गई है, सूरज ढलने की ओर है और अब मुझे पता है कि घर जाने का समय आ गया, पर इस जंगल में मैं अकेली भटक रही हूँ, चारों ओर अंधेरा है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ऐसे में एक ही रास्ता है, तुम किसी कदम के वृक्ष पर खड़े हो करके बांसुरी बजाओ, बंशी के स्वर नाद से टेरो। उस नाद को सुन करके मैं आपकी ओर भागी चली आऊंगी। वैसे ही ये जीव संसार रूपी इस जंगल में भटक जाता है, भगवान से दूर हो जाता है। ऐसे में एक ही रास्ता है, तुम पुकार के हमें अपने पास बुला लो, तुम हमें अपना कोई प्रेम का अनुभव दे करके हमें अपनी शरण में ले लो, तभी आप तक आना संभव है, नहीं तो सारा जीवन भर ऐसे ही इस जंगल में भटकते रहेंगे। जब ये भाव जीव मांगता है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लूं। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरे बनाने से बन जाएगी, तो कोटि कोटि कल्प भी निकल जाएंगे। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प सो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। आपके बनाने से एक क्षण में बात बन जाएगी, आपकी कृपा से एक क्षण में सब हो सकता है। एक पाँव से विकलांग आदमी कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा, एक समय जा करके हार थक करके बैठ जाएगा। हे नाथ, दुर्गुणों की विकलांगता हमें छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप सहारा दो, अगर आप आश्रय दो, तो ये यात्रा बड़ी सुगमता से सहज में पार हो जाएगी। अन्यथा तो कहाँ वो भगवान जिसकी प्राप्ति के लिए युगों युगों तक भी भजन साधन से उसकी प्राप्ति न हो सके। लेकिन ब्रज के संत महापुरुषों की वाणी में सुना है कि वो गोविंद जब इतना दूर था कि किसी की प्राप्ति से, किसी की पकड़ से बहुत दूर था, लेकिन हम जीवों पर कृपा करने के लिए उस श्री वृंदावन धाम में सहज बन करके आ गया। अब किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस इसी धरती पर रहते रहते, इसी ब्रजभूमि में रहते रहते, बस उसको प्रेम करते करते कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो एक बार हमारी पुकार उन तक पहुँचेगी। हम गाते हैं कि कोई हम पर देख करके रीझ जाए, हम अच्छा वादन करते हैं कोई सुने वाह निकल आए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आए जब हमारी कंठ से कोई भाव निकले, हमारे कंठ से कोई संकीर्तन निकले जिसको सुन करके आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं आशा और पिपासा, ये दो चीज भक्त को अपने जीवन में रखनी चाहिए। आशा कि कभी भी भगवान की प्राप्ति होगी, जरूर होगी, अवश्य होगी, और पिपासा प्यास कि कब होगी। श्री महादेव ने जो कृपा कटाक्ष गाया श्री किशोरी जी के लिए, उसमें भी लिखा कदा कर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। भक्त के जीवन में दो ही शब्द सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, कदा,
और किम, कदा मतलब कैसे, कदा मतलब कब, किम मतलब कैसे, कैसे और कब हमें आपकी प्राप्ति होगी। संसार की वस्तुओं की चाह जैसे आदमी करता है ना तो पा लेता है, वैसे ही जिस दिन भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में जगाएगा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की इच्छा मन में जगाएगा, तो एक दिन उससे भगवान की भी प्राप्ति होगी। बस भक्ति का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी आशा टूट जाती है। आदमी जो पूरे जीवन से भजन करता आया और फिर भी कोई भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा, तो आशा टूट जाती है। लेकिन कभी कभी दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है और हमको लगता है कोई सुन नहीं रहा और हम लौट आते हैं। बस वो इंतज़ार करते रहना है, प्रतीक्षा करते रहना है कि भगवान कथा सुनने आए हैं, धाम जा रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। एक ना एक दिन भगवान की कृपा हमें अवश्य मिलेगी। ये विश्वास रखो, ये भरोसा रखो, ये जिद रखो। हम तो बार बार कहते हैं भक्त को जिद्दी होना चाहिए। जो जिद करना जानता है वही भक्ति कर सकता है।